नमस्कार। दुनिया का आर्थिक नक्शा हमारी आंखों के ठीक सामने दोबारा बनाया जा रहा है। सोचिए, जो देश दशकों से टॉप पर रहे हैं, हो सकता है कल वो वहां ना हो, और जो देश आज उभर रहे हैं वो कल के सुपर पावर बन सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ठोस आंकड़ों पर आधारित एक संभावित भविष्य की तस्वीर है। आज की इस पड़ताल में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और लंबी अवधि के पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे, फिर उसे आज की हकीकत की कसौटी पर कसेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य का असली चेहरा क्या होगा और उसे कौन सी चीजें तय करेंगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साहसिक भविष्यवाणी से। एक बड़ा पूर्वानुमान ये बताता है कि इस सदी के बीच तक दुनिया की आर्थिक शक्ति में एक जबरदस्त भूकंप आने वाला है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था का कायापलट हो सकता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये PwC की एक रिपोर्ट से हैं और सच कहूं तो ये वाकई चौंकाने वाले हैं। 2014 की रैंकिंग को 2050 के अनुमानों से मिलाइए। भारत दूसरे नंबर पर पहुंच सकता है, अमेरिका से भी आगे। और हां, ये आंकड़े GDP पर आधारित हैं, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, मतलब किस देश में पैसे की असल कीमत क्या है, उसे भी ध्यान में रखा गया है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? लब्बो-लुआब ये है कि जिन्हें हम आज इमर्जिंग इकोनॉमीज या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, वही कल की दुनिया पर हावी होने वाली हैं। वो देश जो कभी हाशिए पर थे, अब सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण इंडोनेशिया है। जरा सोचिए, 9वें स्थान से सीधे चौथे पर छलांग। ये अपनी विशाल युवा आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के दम पर कई स्थापित शक्तियों को पीछे छोड़ सकता है। और नाइजीरिया की छलांग तो और भी जबरदस्त है, 20वें से सीधे टॉप 10 में 9वें नंबर पर। यह दिखाता है कि अफ्रीका में कितनी ज्यादा क्षमता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये जो लंबी अवधि के पूर्वानुमान हैं, ये पत्थर की लकीर हैं, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं? तो चलिए, भविष्य की उन उम्मीदों से निकलकर एक बार आज की हकीकत पर नजर डालते हैं। UNCTAD के जो हालिया आंकड़े हैं, वो एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज की जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है। 2024 में दुनिया भर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI है, उसमें 11% की भारी गिरावट आई है। अब ये गिरावट विकास की उस लंबी कहानी को थोड़ा पेचीदा तो जरूर बनाती है। और पता है, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। 2025 के लिए भी जो आउटलुक है, वो कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि दुनिया भर के निवेशक काफी सावधानी बरत रहे हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि पैसा कहां जा रहा है और कहां से निकल रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पारंपरिक सेक्टर्स में 30% की गिरावट है। ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े उद्योगों में भी 19% की कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल इकोनॉमी में 140% का विस्फोटक उछाल है। अच्छा, अभी तक हम बाहरी आर्थिक चुनौतियों की बात कर रहे थे। अब जरा उन आंतरिक चुनौतियों पर ध्यान देते हैं जिनका सामना इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं को खुद करना पड़ता है। PwC का ESC इंडेक्स कुछ खास कमजोरियों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता या फिर कानून का कमजोर शासन। ये ऐसी समस्याएं हैं जो विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। और इस बात पे जोर देने के लिए PwC की रिपोर्ट का ये हिस्सा काफी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देश के अंदर के संस्थान, मतलब सिस्टम, मजबूत नहीं है, तो इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो एक तरफ भविष्य की बहुत अच्छी तस्वीर है और दूसरी तरफ आज की मुश्किल चुनौतियां। सवाल है, इन दोनों के बीच पुल कौन बनाएगा? जवाब हो सकता है डिजिटल अर्थव्यवस्था। ये एक वाइल्ड कार्ड की तरह काम कर सकती है। और देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये बदलाव पहले से ही दिख रहा है। दुनिया की जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें अब टेक कंपनियों का दबदबा है। कुल रेवेन्यू का 20% हिस्सा इन्हीं के पास है। यहां डिजिटल और सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास का एक संगम देखने को मिल रहा है। मतलब डिजिटल इकोनॉमी का विकास टिकाऊ निवेश के साथ साथ चल रहा है, और ये भविष्य के विकास के लिए एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं। आइए उन जरूरी कदमों और फैक्टर्स को देखें जो ये तय करेंगे कि 2050 की ये भविष्यवाणियां हकीकत बनती हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर हम एक दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ 2050 का सुनहरा वादा है और दूसरी तरफ 2025 का मंडराता संकट। असली सवाल यही है
कि रास्ता किस ओर जाएगा। तो रास्ता क्या है? समाधान इन 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, पॉलिसी में सुधार ताकि व्यापार करना आसान हो। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। और तीसरा, सस्टेनेबल फाइनेंस ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। तो हम इस पड़ताल को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। क्या उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी चुनौतियों से पार पाकर 2050 की भविष्यवाणी को सच कर पाएंगी, या फिर आज की बाधाएं इस महान शक्ति परिवर्तन को धीमा कर देंगी? इसका जवाब आने वाले दशकों में लिए जाने वाले फैसलों में छिपा है।